नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 फरवरी शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। लॉ कमीशन ने अप्रवासी भारतीय और भारतीय नागरिकों के बीच होने वाली शादियों में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। आयोग ने इस परेशानी से निपटने के लिए सख्त कानून बनाने और ऐसी शादियों का भारत में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की सिफारिश की है। 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने गुरुवार को गैर निवासी भारतीयों और भारत के विदेशी नागरिकों से जुड़े वैवाहिक मुद्दों से जुड़ी 287वीं रिपोर्ट कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी, जिसमें उन्होंने कई सुझाव और भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बीकानेर रतनगढ़ सादुलपुर रेवाड़ी रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का लाइव उद्घाटन करने के तहत सादुलपुर स्टेशन पर कार्यक्रम का आयोजन समारोह हुआ। सादुलपुर रेलवे स्टेशन पर एडीआरएम रूपेश कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सांसद राहुल कसवा मुख्य अतिथि रहे। जिला प्रमुख वंदना आर्य, पूर्व चेयरमैन जगदीश पैरासरिया, पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया, हेमराज पूनिया, बलवीर तेतरवाल आदि उपस्थित रहे। स्टेशन पर बड़ी स्क्रीन लगाकर कार्यक्रम को लाइव दिखाया गया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद शुक्रवार 16 फरवरी को पहली बार रामलला ने दोपहर में 1 घंटे का विश्राम किया। अब हर रोज दोपहर 12 से 1 बजे तक मंदिर बंद रहेगा। अब 12 बजे भोग और आरती के बाद रामलला 1 घंटा विश्राम करेंगे। दरअसल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर दोपहर में सिर्फ 15 मिनट के लिए बंद किया जाता था। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि अब भक्त सुबह 6:30 से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 1 बजे से रात के 9:30 तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा 3 टाइम होने वाली आरती में सिर्फ 100 श्रद्धालु ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन पास की व्यवस्था शुरू की गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए बताई। हालांकि इस पोस्ट में प्रियंका ने बीमारी के बारे में नहीं बताया है। प्रियंका ने लिखा, मैं बड़े चाव से उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, लेकिन बीमारी की वजह से मुझे आज ही अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। थोड़ा बेहतर होते ही मैं यात्रा में जुट जाऊंगी। तब तक के लिए चंदौली बनारस पहुंच रहे सभी यात्रियों, पूरी मेहनत से यात्रा की तैयारी में लगे उत्तर प्रदेश के मेरे सहयोगियों और मेरे प्यारे भाई को शुभकामनाएं देती हूँ। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार के अगले दौर की वार्ता रविवार को होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि गुरुवार देर रात तक किसान संगठनों के साथ बातचीत चली, जो बहुत ही सकारात्मक रही। उन्होंने बताया कि बैठक में ही अगली दौर की बातचीत के लिए रविवार का दिन निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत का निमंत्रण दिया था, वे आए और बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई। इसी में अगली बातचीत के लिए रविवार का दिन तय हुआ है। भारतीय सेहत संस्थान जयपुर ब्रांच की नई प्रबंध कार्यकारिणी समिति का चुनाव शुक्रवार को हुआ। साल 2024-25 के लिए सीए नवीन शर्मा अध्यक्ष और सीए विजय कुमार अग्रवाल सचिव चुने गए हैं। आईसीएआई जयपुर ब्रांच के अध्यक्ष सीए नवीन शर्मा और सचिव सीए विजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि मैं सभी सीए मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं। मैं आईसीएआई के 35वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हमारी प्राथमिकता होगी कि ब्रांच से जुड़े हर एक्टिविटी को समय समय पर करवाया जाए। भारतीय रेलवे इस साल वंदे भारत ट्रेन को नए अवतार में लॉन्च करने जा रही है। इस साल वंदे भारत का स्लीपर कोच पटरियों पर दौड़ेगा और इससे जुड़ी एक बड़ी सौगात राजस्थान को मिली है। इस नई स्लीपर वंदे भारत का मेंटेनेंस डिपो जोधपुर के भगत की कोठी स्टेशन पर बनेगा और इस पर 167 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रोजेक्टर का पीएम मोदी ने शुक्रवार को वर्चुअल शिलान्यास किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने भाजपा पर उनके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं। विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर आप नेताओं को झूठे केस में फंसाने का भी आरोप लगाया। नीतीश कुमार के दोबारा साथ आने के सवाल पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब आएंगे तो देखेंगे। आगे की संभावना पर बोलते हुए कहा कि दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता है। पार्टी सुप्रीमो लालू यादव ने वैशाली जाने के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें कही। नीतीश के पाला बदलने के सवाल पर कहा कि सोचा नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। कल विधानसभा में मिले तो हमने भी बधाई दी। राहुल गांधी के पीएम बनने के सवाल पर लालू ने कहा कि उनमें कोई कमी नहीं है, हम लोग जीतेंगे। जयपुर के दुर्गापुरा शांति नगर स्थित फ्यूचर किंगडम स्कूल में शुक्रवार को स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया।
स्टूडेंट्स जीवन में अध्ययन के साथ साथ खेलों का भी अपना महत्व है। खेलों के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए फ्यूचर किंगडम स्कूल में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। गुरुवार से शुरू हुए स्पोर्ट्स डे कार्यक्रम में टीचर्स द्वारा स्टूडेंट्स को कई तरह की खेल गतिविधियों को रखा गया। कार्यक्रम में कई तरह के रोमांचक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। सवाई माधोपुर में रणथंभौर हेरिटेज सोसाइटी, प्रकृति संरक्षण एवं जन कल्याण सेवा समिति और फर्स्ट लाफ पॉलीक्लिनिक के सहयोग से होप हॉस्पिटल जयपुर द्वारा निःशुल्क शिशु एवं बाल रोग परामर्श शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 322 बच्चों को निःशुल्क परामर्श दिया गया। बारा शहर स्थित कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को नई सरसों की आवक करीब 10,000 कट्टों तक पहुंच गई है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार सरसों के भाव 300 से 500 रुपए प्रति क्विंटल कम मिलने से किसान निराश नजर आ रहे हैं। इधर व्यापारी भी आगामी दिनों में मंडी में सरसों की बम्पर आवक होने का अनुमान लगा रहे हैं। कृषि विभाग अधिकारियों के अनुसार जिले में इस साल करीब 1,50,000 हेक्टेयर में सरसों की बुआई हुई है। मौसम अनुकूल रहने से किसानों को सरसों का बम्पर उत्पादन मिलने का अनुमान है। राजस्थान की सियासत में गहमा गहमी का माहौल है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में जाने के सवाल पर गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि अब जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इसकी खबर आ जाएगी। कोई जाए, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। किस उद्देश्य को लेकर जा रहे हैं, किस दबाव में जा रहे हैं, किस लालच में जा रहे हैं। पंजाब के जालंधर में शुक्रवार को पासपोर्ट रीजनल ऑफिस में सीबीआई की टीम ने रेड कर रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर अनूप सिंह को गिरफ्तार किया। टीम ने अनूप सिंह के साथ जालंधर के असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर हरिओम और संजय श्रीवास्तव को भी पकड़ा है। सभी को गिरफ्तार कर टीम चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि सीबीआई टीम चंडीगढ़ से सुबह ही जालंधर पहुंची थी। टीम में शामिल 3 अधिकारी पासपोर्ट रीजनल ऑफिस में सर्च कर रहे थे। हालांकि इसे लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन जयपुर के तिलक नगर जयपुर स्थित श्री माहेश्वरी उच्च माध्यमिक स्कूल में किया गया। तृतीय दिन संस्कार समिति द्वारा स्वयं सेवकों को संस्कारित रहने और जीवन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार गुप्ता और राष्ट्रीय सेवा योजना संयोजक नवल जैन द्वारा शिविर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।